जय हिंद, जय भारत। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में कि कैसे कैसे ब्लड ग्रुप वर्क करता है हमारी बॉडी में। कैसे हम किसी और की बॉडी में अगर दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ा दें तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो हम अभी देखेंगे। तो कुछ हमारे पास देखेंगे कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप हमारे पास 4 तरह के होते हैं, ए बी और ओ। ये हम सभी जानते हैं, ये हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उनमें 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अब 4 तरह के ब्लड ग्रुप में अगर ए वाले को बी वाले का ब्लड चढ़ा दिया जाए या बी वाले को ए वाले का ब्लड चढ़ा दिया जाए या आपस में किसी भी तरह का मिसमैच हो जाए, यानी कि किसी में भी किसी दूसरे ब्लड को चढ़ा दिया जाए तो डेथ हो जाती है इंसान की। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो इसका आंसर है कि जो हमारी आरबीसी होती है, ये है हमारी आरबीसी। अब आरबीसी के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है। एक प्रोटीन का एक टाइप है ग्लाइकोप्रोटीन, उसकी एक लेयर प्रेजेंट होती है। अगर वो लेयर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम ए। अगर किसी आरबीसी के ऊपर कुछ इस तरह की ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे बी। ये किसी एक ह्यूमन बॉडी में नहीं हो सकती, अलग अलग ह्यूमंस में अलग अलग तरह का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। किसी एक इंसान में 2 तरह का ब्लड ग्रुप नहीं पाया जा सकता, किसी एक इंसान में एक ही तरह का ब्लड ग्रुप होगा। एक आरबीसी है, ये आरबीसी है अंदर वाली, ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है। ये जब नॉर्मल सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन की नॉर्मल लेयर इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो उसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए। अगर आरबीसी के ऊपर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा ग्लाइकोप्रोटीन का तो वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप बी। अब ए बी क्या है? ऐसी आरबीसी, ये आरबीसी है जिसके ऊपर एक कलर का एंटीजन हो, इसको बोलते हैं एंटीजन। ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर पाई जाती है, ये लेयर कहलाती है एंटीजन। जिसके ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों हो वो कहलाता है ब्लड ग्रुप ए बी। एंटीजन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर है जो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होती है। अगर एंटीजन ए यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है तो उस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए। अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप बी। अगर दोनों प्रेजेंट है तो ए बी हो जाएगा। और अगर सिर्फ आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर कोई ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर नहीं है, इट मीन्स कि उस पर कोई ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर नहीं है, मतलब कि उस पर कोई एंटीजन नहीं है। और जिस पे कोई एंटीजन नहीं होता है उसे बोलते हैं ओ। फिर हम देखेंगे कि अब एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी क्या होती है? हमारी बॉडी होती है, बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में होती है आरबीसी होती है और प्लाज्मा होता है। और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, हम उनकी बात हम एक पिछली वीडियो में कर चुके हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि आरबीसी और प्लाज्मा होते हैं जिनका हमें भी काम है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी क्या होती है? जैसे कि अभी मैंने बताया आरबीसी है, ये आरबीसी के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन की कुछ बॉडी बनाती है। बॉडी इन द सेंस कि अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो वो एंटीबॉडी बी बनाएगी। अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है
यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन का, तो प्लाज्मा एंटीबॉडी बी बनाएगा। अगर आरबीसी में एंटीजन बी प्रेजेंट है, यानी कि कुछ इस तरह की लेयर प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन की, तो प्लाज्मा एंटीबॉडी ए बनाएगा। अगर दोनों प्रेजेंट हैं आरबीसी पे ग्लाइकोप्रोटीन की दोनों लेयर प्रेजेंट है, यानी कि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसका प्लाज्मा कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। अब क्योंकि ए बी वालों के लिए एक इसी बात पे प्रॉब्लम होती है कि उन्हें बहुत ही इन्फेक्शन से बच के रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन रही होती हैं। तो उनको अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है डस्ट पार्टिकल से, कई बार देखते हैं कि थोड़े से डस्ट पार्टिकल से उन्हें जुकाम हो जाता है, या उनके अंदर जल्दी इन्फेक्शन आ जाता है, उनके अंदर डिजीज़ से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं बन रही होती है ब्लड में। फिर बात करते हैं ओ की। ओ में क्या होता है कि कोई ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर नहीं प्रेजेंट होती है। इस वजह से जब कोई ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर नहीं प्रेजेंट है, तो इसमें दोनों एंटीबॉडी होती हैं। इसलिए जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं उनके अंदर ज़्यादा स्टेमिना होता है डिजीज़ से लड़ने का। तो ये हो गया एक छोटा सा डिस्कशन एंटीबॉडी और एंटीजन पे। अब हम बात करते हैं कि दूसरे इंसान का ब्लड, यानी कि अगर इन दोनों में मिसमैच हो जाए या किसी और में मिसमैच हो जाए तो क्यों डेथ हो सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो जैसे प्लाज्मा है, एंटीजन एक तरफ एंटीजन है, एक तरफ प्लाज्मा का फंक्शन है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो प्लाज्मा कहेगा अच्छा एंटीजन ए प्रेजेंट है, इसका मतलब इसकी उल्टी एंटीबॉडी बनाओ। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी बी बनाएगा ये। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए बनाएगा। अगर ए बी है तो कोई नहीं बनाएगा, और अगर ओ है तो दोनों बनाएगा। इसका मतलब कि प्लाज्मा ये देख रहा है कि आरबीसी के ऊपर किस तरह की ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये एंटीबॉडी बनाता है। अगर हम बात करें इसके इस फंक्शन के बारे में, तो अगर हम ए पे ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दें, जैसे एक पर्सन है ब्लड ग्रुप जिसका ए है, पर्सन है राम, एक है श्याम। राम का ब्लड ग्रुप है ए, श्याम का ब्लड ग्रुप है बी। राम का जो ब्लड ग्रुप ए है इसके जो बॉडी में प्रेजेंट प्लाज्मा है वो एंटीबॉडी बी है, और श्याम के ब्लड में एंटीबॉडी ए है। अब जब राम के ब्लड में श्याम का ब्लड चढ़ाया जाएगा तो जो राम का प्लाज्मा है, राम की बॉडी में प्रेजेंट प्लाज्मा है, वो ये देखेगा, अभी तक तो वो एंटीबॉडी बी बना रहा है, लेकिन अब वो देखेगा कि अब ये हमारे पास एंटीबॉडी ए आ गई है, अब हमारे पास ब्लड ग्रुप बी आ गया है। अब उसको कुछ ऐसी आरबीसी दिखेंगी जिनके ऊपर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अभी तक जो था वो नॉर्मल ऐसे स्ट्रक्चर था, अब जो प्लाज्मा देखेगा कि उसके ऊपर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब प्लाज्मा इसकी उल्टी एंटीबॉडी बनाएगा, यानी कि अभी तक जो प्लाज्मा बी एंटीबॉडी बना रहा था, अब वही प्लाज्मा इसके लिए एंटीबॉडी ए बनाएगा। और जब यही प्लाज्मा इसके लिए एंटीबॉडी ए बनाएगा तो ये ब्लड ग्रुप ए और बी के मिसमैच से कुछ बॉडी ए प्रेजेंट है और ये कुछ बी वाली आ गई, कुछ बी प्रेजेंट थी और ए वाली आ गई। ए क्यों कहाँ से प्लाज्मा ने बनाना स्टार्ट कर दिया, प्लाज्मा ने एंटीबॉडी ए बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये आपस में क्लम्प कर जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं,
ये आपस में एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं। जो आरबीसी होती हैं ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन की, इनकी जो आरबीसी होती है वो क्लम्प कर जाती है, स्टिक कर जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। फिर हम बात करते हैं ओ और ए बी के बारे में। ओ को हम जानते हैं कि ये यूनिवर्सल डोनर है और ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर। रिसीवर और डोनर का मतलब ओ है इमरजेंसी टाइम पे ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है और इमरजेंसी के टाइम ए बी किसी से भी ब्लड ले सकता है। अब ऐसा क्यों? क्या इनमें आरबीसी स्टिक नहीं होते आपस में? नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले केस लेते हैं ओ का। ओ की एंटीबॉडी होती है ए बी। हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्लाज्मा एंटीजन देख के एंटीबॉडी बनाता है। ओ क्या है? एक यूनिवर्सल डोनर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, उसके अंदर एंटीबॉडी बी बन रही है, और अगर ये ब्लड ग्रुप ओ इस इंसान पे चढ़ा दिया जाए, इस इंसान को डोनेट कर दिया जाए या दे दिया जाए, इसकी बॉडी में पहुंचा दिया जाए ब्लड ग्रुप ओ, तो जो इस पर्सन का प्लाज्मा है वो देखेगा कि जो हमारे पास आरबीसी आ रही है उसके ऊपर कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है। लेकिन क्योंकि ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता, कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, ना तो ये वाला ना तो ये वाला, तो जब दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है तो इट मीन्स जो प्लाज्मा है वो जो एंटीबॉडी बना रहा होता है वही बनाता रहता है, उसके वर्क में कोई चेंज नहीं आता। और क्योंकि इसकी एंटीबॉडी ए और बी दोनों है, मीन्स अगर ये ना हो तो काम चलेगा, बट ये दोनों के साथ एडजस्ट कर लेता है। एक ना हो तो काम चल जाएगा, लेकिन ये दोनों के साथ एडजस्ट कर लेता है, इसलिए ओ यहाँ पे इजीली सुटेबल हो जाएगा, सुटेबल रहेगा। फिर बात करते हैं कि ए बी के केस में। ए बी का क्या केस है? क्यों ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है? अगर ए बी को हम किसी का भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दें, क्यों कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी? बात करें अगर हम ए बी की, तो ए बी पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए एंटीजन भी और एंटीजन बी भी। अब ए बी पे कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसका प्लाज्मा नो एंटीबॉडी। अब ए बी वाले जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उस इंसान के जो प्लाज्मा होता है वो बहुत कंफ्यूजन में रहता है कि यार इसमें तो दोनों है, दोनों एंटीजन है, तो हम कौन सा एंटीबॉडी बनाएं? तो वो कहता है हम कोई नहीं बनाएंगे। तो जिस इंसान के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप होता है उस इंसान के अंदर प्लाज्मा एंटीबॉडी नहीं बनाता है। प्लाज्मा कहता है हम एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको बहुत कन्फ्यूज़न है कौन सी एंटीबॉडी बनाए, जब दोनों ही प्रेजेंट है तो दोनों तो हम नहीं बनाएंगे, तो वो कोई नहीं बनाता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए, इसका प्लाज्मा आराम से बैठा हुआ है कि हम कोई काम नहीं करेंगे, चाहे जो आए चाहे जो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए इसका प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं, और जब एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं तो ये आपस में स्टिक नहीं करेंगे, जब आपस में स्टिक नहीं करेंगे तो डेथ होगी ही नहीं, क्योंकि क्लॉटिंग तो हुई ही नहीं। जब एंटीबॉडी बनी नहीं, क्लॉटिंग हुई नहीं, स्टिकिंग हुई नहीं आपस में, तो डेथ भी नहीं होगी। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब बात करते हैं हम कि हमने सुना है कि ब्लड ग्रुप तो सुना है हमने कि एक का ए बी होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी, किसी का ओ। साथ में हम एक और चीज़ सुनते हैं प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव की। ए पॉजिटिव ए निगेटिव,
बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। हम अपनी सोसाइटी में दोनों तरह की बातें सुनते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, उनका ए निगेटिव है, उनका ओ पॉजिटिव है, उनका ए बी निगेटिव है। ऐसी कई बातें सुनते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव और निगेटिव है क्या? तो एक बार की बात है, कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को अगर ए ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा रहा है तब भी कुछ केसेस में डेथ हो रही है। इसका रीज़न क्या है? तो ये अपनी लेबोरेटरी में रिसर्च करने लगे। इन्होंने रिसर्च सबसे पहले एक मंकी पे की, रीसस नाम के मंकी पे। रीसस नाम के मंकी पे इन्होंने अपनी सबसे पहली रिसर्च करी और इन्होंने पाया कि आरबीसी के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर तो प्रेजेंट है, उसके साथ एक और स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। कुछ इस तरह का। उस रीसस नाम के मंकी पे उन्होंने रिसर्च करी तो पाया कि उसके आरबीसी पे ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर तो प्रेजेंट है, उसके साथ कुछ और भी स्ट्रक्चर है। सॉरी। तो इन्होंने माना कि फिर कुछ ह्यूमन बॉडीज पे भी देखा इन्होंने, ह्यूमन में भी ऐसा ही केस पाया गया। कुछ में ये, कुछ की आरबीसी में ये स्ट्रक्चर था, कुछ में नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जिसमें ये आरबीसी के ऊपर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे इनको बोला गया RH फैक्टर। RH क्यों? क्योंकि रीसस नाम के मंकी पे सबसे पहला इन्होंने ऑब्जर्व किया था इस स्ट्रक्चर को। उसी के पहले 2 वर्ड से इन्होंने इसका नाम रख दिया RH फैक्टर। इन्होंने कहा जिसके आरबीसी पे RH फैक्टर प्रेजेंट होंगे वो पॉजिटिव होगा, जिस पे एब्सेंट होंगे वो निगेटिव हो जाएगा। अगर आरबीसी ए के ऊपर ये RH फैक्टर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव है, अदरवाइज वो निगेटिव। प्रेजेंट है RH फैक्टर तो पॉजिटिव वरना निगेटिव। अगर AB के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव अदरवाइज निगेटिव। सेम यही O में होगा। तो इसमें कार्ल लैंडस्टीनर का एक बहुत बड़ा रोल था। तो अभी तक हमने देखा, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि एंटीजन होता है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन की बॉडी होती है जो प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा ये देखता है कि आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनाता है। AB का ब्लड ग्रुप कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता और O दोनों बनाता है। फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बात बताई जो कि 100% ट्रू निकली। ये आज भी सच है और ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आज की मेडिकल स्टडी में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, और अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।